बिहार की सियासत आज फिर अपने सबसे अहम मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में पूरे प्रदेश की राजनीतिक नब्ज ईवीएम में कैद हो चुकी है। सुबह से शुरू हुआ मतदान शाम तक 60.13% पर पहुंच गया, यानी 25 वर्षों बाद ऐसा मौका आया जब वोटिंग का आंकड़ा 60 के पार गया। ये आंकड़ा जितना बड़ा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि इस उत्साह का लाभ आखिर किसे मिलेगा, सत्ता में बैठे एनडीए को या बदलाव की उम्मीद पाल रही विपक्षी महागठबंधन को। मतदान के दौरान कई जिलों में दिलचस्प रुझान देखने को मिला। बेगूसराय जैसे औद्योगिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिले में 59.82% मतदान हुआ, जबकि राजधानी पटना में यह आंकड़ा 48.59% पर सिमट गया। यानी जहां विकास की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, वहां मतदान उतने ही सक्रिय नहीं दिखे। क्या इनका मतलब यह है कि शहरी मतदाता इस चुनाव को लेकर उदासीन है, या फिर वे अब भी अपने राजनीतिक निर्णय को लेकर संशय में हैं? मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंज्याल के अनुसार मतदान प्रक्रिया अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रही। सिर्फ 1.21% बैलेट यूनिट और वीवीपैट मशीनें बदली गई, जो 2020 के मुकाबले कम है। इससे तकनीकी दृष्टि से चुनाव आयोग की तैयारी पर सवाल नहीं, बल्कि भरोसा मजबूत होता है। हालांकि कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा और अव्यवस्था की खबरें जरूर आई, जिन पर अधिकारियों ने नियंत्रण पाने की कोशिश की। अब आते हैं राजनीतिक बयानबाजी पर, जो हर चुनाव की आत्मा होती है, इस बार भी खूब सुनाई दी। एनडीए खेमे में आत्मविश्वास चरम पर दिखा। चिराग पासवान ने दावा किया कि जनता ने महागठबंधन के अव्यवहारिक वादों को नकार दिया। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने साफ कहा कि बिहार की राजनीति ने सुशासन पर मुहर लगा दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आगे बढ़े और पहले चरण में 100 सीटें एनडीए की झोली में आ चुकी हैं। ये आत्मविश्वास आंकड़ों से नहीं, रणनीति से उपजा लगता है, क्योंकि अगर वोट प्रतिशत ऊंचा गया है तो इसका फायदा किसे हुआ, ये तय होना बाकी है। दूसरी तरफ विपक्ष ने इस उत्साहपूर्ण मतदान को जनता की बेचैनी और बदलाव की भूख के रूप में देखा है। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने सुबह वोट डालते हुए कहा था कि बिहार के लोग इस बार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। लेकिन क्या यह भावनात्मक अपील मतपेटियों में वोट में तब्दील हुई है, या 3 दिन बाद आने वाले ट्रेंड ही बताएंगे? चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि सामाजिक संकेतों का भी प्रतिबिंब होता है। इस बार महिला मतदाताओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। गांव में महिलाओं ने परंपरागत झिझक तोड़ते हुए खुलकर मतदान किया। क्या यह संकेत है कि लाडली बहना, सशक्त महिला वोटर जैसे अभियानों का असर बिहार में भी दिख रहा है, या महिलाएं चुपचाप एक नई सियासी लहर की निर्माता बन रही हैं? वोटिंग के दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। तारापुर में भाजपा प्रत्याशी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है। इसे बीजेपी ने महागठबंधन की हताशा का परिणाम बताया। मनोज तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि एनडीए 75% सीटों पर आगे है। सवाल यह है कि क्या ये विश्वास वोटों में तब्दील हो पाएंगे, या सिर्फ बयानबाजी का हिस्सा है? इस पूरे परिदृश्य में एक बात साफ है कि बिहार के मतदाता अब केवल जातीय समीकरणों या नारेबाजी से प्रभावित नहीं होते। वे अब अपनी आर्थिक स्थिति, रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर ठोस अपेक्षाएं रखते हैं। इस बार ऊंचा मतदान प्रतिशत यही संकेत देता है कि जनता में परिवर्तन की चाह है, चाहे वो सत्ता के बने रहने के रूप में हो या उसके बदल जाने के रूप में। फिर भी कुछ बुनियादी सवाल अब भी अधर में हैं। क्या बिहार में वोटिंग का उत्साह महज चुनावी रिवाज बन गया है, या किसी वास्तविक जनभावना का संकेत है? क्या नीतीश कुमार के सुशासन की थकान अब जनता महसूस कर रही है, या वे अभी भी स्थिरता के प्रतीक बने हुए हैं? और क्या तेजस्वी यादव भरोसेमंद विकल्प बन पाए हैं, जिसकी तलाश बिहार को दशकों से है? पहले चरण की रिकॉर्डिंग वोटिंग सिर्फ एक सांख्यिकीय उपलब्धि नहीं, बल्कि बिहार की लोकतांत्रिक चेतना का प्रमाण है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब ईवीएम के बटन से निकले ये आंकड़े जनता के असली मूड को उजागर करेंगे। वो मूड जो या तो सत्ता को सहेजेगा या झटका देगा। अभी सब्र रखिए, बिहार की राजनीति के पहले एक्ट का पर्दा गिर चुका है। असली नाटक तो नतीजों के साथ खुलेगा।